ठीक है ना। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का लेक्चर नंबर 12 और उस चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल और चैप्टर है 3 नंबर। और जैसा कि आप जानते भी हैं मेरा नाम अजय सर है और नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। यदि आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में कोई डाउट होता है प्लीज़ आप हमें डायरेक्ट किसी भी नंबर पे फ़ोन करने का कोशिश कीजिए और जहाँ तक पॉसिबिलिटी है आप फ़ोन कीजिए। व्हाट्सएप पे बोलते हैं एक डाउट है उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप मुझे फ़ोन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। क्या स्टार्ट करेंगे? हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स। देखिए सिंपल सी, यदि मेटल्स और नॉन मेटल दोनों रिएक्शन करता है तो कंपाउंड जो बनेगी उस कंपाउंड को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। तो आप बोल सकते हैं इसको क्या, आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? हम लोग बोल सकते हैं क्या, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं व्हेन मेटल react with the non-metal it forms the ionic compound। ये क्या है? आयनिक कंपाउंड का निर्माण करता है। और दूसरा ध्यान ये रखना है, आयनिक कंपाउंड्स को ही हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो यहाँ बोल सकते हैं आयनिक कंपाउंड is also known as electrovalent compound। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो दूसरे शब्द बोल सकते हैं क्या कि आयनिक कंपाउंड को हम लोग डिफिनेशन तो ये दी, जब मेटल रिएक्ट करेगा किससे, नॉन मेटल से, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। यह हम लोग बोल सकते हैं जब कोई दो अपोजिट चार्ज आपस में क्या है, स्पेशल बॉन्ड के द्वारा बंधित रहता है। स्पेशल बॉन्ड के द्वारा जब कोई दो अपोजिट चार्ज बॉन्डेड रहता है तो उससे जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो सिंपली बोल सकते हैं हम लोग, बस इतना ध्यान रखना है, जब मेटल रिएक्ट करेगा नॉन मेटल से इट फॉर्म्स द आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड ये हुआ। अब ये देखना है आयनिक कंपाउंड बनता कैसे, हाउ टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। क्या देखना हमको है, हाउ टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, मीन्स आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है वो देखना है। सबसे पहले देखिए क्या मेटल का क्या प्रॉपर्टी है। जैसे कोई मेटल है, मेटल का क्या प्रॉपर्टी है, मेटल का प्रॉपर्टी है टू लूज द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, सोडियम है 281 है, ये इनर्ट गैस नहीं है, ये रिएक्टिव है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 1 है। क्योंकि आप जानते भी हैं यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करके केटायन पार्ट बनाने की कोशिश करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बन जाता है Na+ और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8 है। अब Na+ जो है खुद में एक इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनता है, कॉन्फ़िगरेशन का ये निर्माण करता है। चाहे दूसरा भी यदि मेटल लेते हैं आप, चलिए दूसरा मेटल लेते हैं मैग्नीशियम का। आप जानते हैं मैग्नीशियम है तो इसका 282 होता है और यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होती है तो मैग्नीशियम जो है
अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके और ये बन जाता है 2 8 बन जाता है और बना लेता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और ये भी क्या करता है, इननेट गैस कन्फिगरेशन को क्रिएट करता है। यदि मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का भी क्या प्रॉपर्टी है, यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे 2 8 3 है, तो इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है। ये भी अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करके 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके +3 बनाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये भी बनता है इनर्ट गैस कन्फिगरेशन बनता है। तो कहने की मीन्स क्या, इनर्ट गैस कन्फिगरेशन क्या होता है, इन रिएक्टिव होता है, जल्दी वो रिएक्शन नहीं करता है। ये तो प्रॉपर्टी हो गया मेटल का। दूसरा देखिए क्या है, नन मेटल का प्रॉपर्टी क्या है। नन मेटल का देखिए प्रॉपर्टी क्या है। नन मेटल का प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। नन मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। जैसे एग्जांपल इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक नन मेटल है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2 6। क्या होता है, 2 6। और हम पढ़ा भी चुके हैं मेटल एंड नन मेटल चैप्टर में और बेसिक में पढ़ा चुके हैं। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 रहता है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, गेन करने का कोशिश करता है। इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी दूसरे को देता नहीं है। चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है इसलिए ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये ऑक्सीजन -2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक इसी प्रकार फ्लोरीन है। फ्लोरीन होता है 2 7 होता है और ये ऑक्टेट बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को लेकर F-1 बना लेता है। देखिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2 8 जो कि इनर्ट गैस कन्फिगरेशन की तरह बिहेव करता है। यदि हम लोग लेते हैं क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन देखिए क्या होता है, 2 और 5 होता है और इसको ऑक्टेट बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, गेन करता है और नाइट्रोजन पे पावर -3 करता है, बनता है और ये बनता है 2 8 बन जाता है। तो ये सब देखिए लास्ट में आता है 2 8 2 8 और 2 8। ये सब क्या है, इनर्ट गैस कन्फिगरेशन क्रिएट किया। और आप जानते भी हैं जो इनर्ट गैस कन्फिगरेशन बनता है वो इन रिएक्टिव गैस होता है, वो किसी दूसरे से रिएक्शन नहीं करता है। चलिए अब देखते हैं केस क्या होता है इसके आगे। देखिए अब चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, क्रिएट हो जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों क्रिएट हो गया, जैसे एग्जांपल ले क्या, सोडियम Na+ भी बन गया और क्लोरीन भी बन गया। अब चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण एक दूसरे के बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगता है और उसी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो चूंकि ये दोनों के बीच क्या अपोजिट चार्ज है, ड्यू टू अपोजिट charge, one type of force of attraction occurs. One type of force of attraction occurs. Due to this force of attraction, both charge particles comes together and to form the Na+Cl-। इसको न्यूट्रल में लिखने के लिए मीन्स न्यूट्रलाइजेशन स्टेबिलिटी को दिखलाने के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, NaCl लिखते हैं। ये स्टेबिलिटी क्या बढ़ाते हैं। तो यही फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, जिस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के कारण इसका निर्माण हुआ है या फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का एक दूसरे के नज़दीक आया है, उसी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ
एट्रैक्शन। तो आप कह सकते हैं दिस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इज आल्सो known as this force of attraction is also known as electrostatic फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्रिएट कैसे होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्रिएट होता है ड्यू टू, क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्रिएट ड्यू टू अपोजिट चार्ज के कारण फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होता है, इसमें क्रिएट होता है। अब चलिए देखते हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं क्या होता है। जैसे आपको बनाना है कि इसको MgCl2 को क्या बनाना है, MgCl2 को बनाना है। ये लास्ट आर्ट होता नहीं, ठीक है। देखिए बनाना है, देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। तो नहीं जल्दी लाइट सक्सेस नहीं किया, वीडियो में मोबाइल लाइट नहीं जल्दी काम करता है। देखिए हम लाइट जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, MgCl2 देखिए कैसे बनता है। सिंपल सी बात देखिए, MgCl2 कैसे बनेगा, Mg की संख्या कितना है, 1 है, और क्लोरीन चूंकि आपको दिया हुआ 2 है। Mg का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2, 8 और 2 होता है। क्लोरीन का होता है 2 and 7, इसका भी होता है 2 and 7 होता है। चूंकि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन देने का कैपेसिटी है और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है अपना मैग्नीशियम एक क्लोरीन को देता है और 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको प्रोवाइड करता है। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, एक दिया इसको, तो इसको लिख सकते हैं Mg+2 क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते Cl-1 और यहाँ पे Cl-1 ये कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या है, Cl- कितना 2 हो गया, तो Mg+2 क्या है, जल गया है पता नहीं, तो Mg बन गया और ये Cl- हो गया, तो ये Cl- क्या है, 2Cl- बनता है। अब इसी को स्टेबिलिटी को दिखलाने के लिए MgCl2 के रूप में लिखते हैं, ताकि ये पार्टिकल्स क्या है, न्यूट्रल हो जाए। और न्यूट्रल पार्टिकल्स हम जानते हैं मोर स्टेबल होता है। न्यूट्रल मोलिकुल्स आर मोर स्टेबल कंपैरिजन टू द चार्ज पार्टिकल्स के तुलना में न्यूट्रल पार्टिकल्स क्या है, ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए वो बना लेता है। चलिए देखते हैं एग्जांपल में हम लोग MgO कैसे बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम में जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक होता है कन्फिगरेशन 282 होता है, और ऑक्सीजन का होता है कितना 2 और 6 होता है। तो यदि इसका मान लीजिए आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स क्रिएट करते हैं या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आते हैं, तो देखिए मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन पे देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, डॉट स्ट्रक्चर। तो डॉट स्ट्रक्चर में ये ख्याल रखना है, हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग दिखाता है।
तो आप कह सकते हैं इन डॉट स्ट्रक्चर ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन डॉट स्ट्रक्चर ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इंडिकेटेड इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंडिकेट हो गया आपको। तो अब देखिए क्या मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसको, निश्चित तौर पे मैग्नीशियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसको, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, ऑक्सीजन को। जब इलेक्ट्रॉन दे देने के बाद मैग्नीशियम पे बनता है +2 चार्ज और ऑक्सीजन पे बनता है ऑक्सीजन -2 चार्ज। अब देखिए चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये दोनों मोलिकुल्स एक दूसरे के क्या है, समीप आ जाता है, और यही क्या हुआ आप बोल सकते हैं ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। लेकिन स्टेबिलिटी को दिखलाने के लिए हम लोग बनाते क्या है, MgO का निर्माण करते हैं। ये MgO का निर्माण कैसे हुआ, स्टेबिलिटी को दिखलाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि एग्जांपल लेते हैं KCl, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग किसका, KCl का, और देखते हैं KCl कैसे बनता है। तो सिंपल सी बात देखिए क्या है, पोटासियम में होता है कितना, के क्लोरीन होता है। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करना, इंडिकेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करना है तो हो जाएगा K पे डॉट, और क्या जाएगा क्लोरीन पे क्या होगा 7 होता है, 2 2 4 1 7 होता है। तो देखिए ये क्या है, डॉट स्ट्रक्चर हुआ क्लोरीन एंड पोटासियम का। इट इज द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द पोटासियम एंड क्लोरीन, ये हो गया। तो अब देखिए पोटासियम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और क्लोरीन देखिए क्या है, आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन क्या है ले सकता है, ये इसको दिया और क्लोरीन इसको लिया। जब पोटासियम देगा तो ये बन जाएगा K+, और क्लोरीन किन जाएगा क्या, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन आपका क्रिएट हो जाता है, ये बन गया। क्योंकि प्लस माइनस के कारण दोनों एक दूसरे क्या समीप आता है, बन जाता है K+Cl-। और स्टेबिलिटी को दिखलाने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब दिखाए कि मेरा स्टेबल ज़्यादा हो, इसके लिए दोनों क्या करता है, KCl का निर्माण कर देता है। यदि एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग हैं किसका, सोडियम फ्लोराइड का। क्या है, सोडियम फ्लोराइड का। तो सोडियम है, आप जानते हैं एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दिखा दिए, और फ्लोरीन देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में कितना होता है, तो 7 होता है। तो इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसको आसानी से देगा और फ्लोरीन लेगा, जिसके कारण सोडियम जो बन जाता है Na+, फ्लोरीन बनता है, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब चूंकि ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण Fa+ F- क्रिएट होता है, और स्टेबिलिटी को दिखलाने के लिए, हाई करने के लिए NaF का निर्माण होता है। इस प्रकार आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं। यदि मान लीजिए एज्यूम करते हैं, यदि आपको ऑक्सीजन दे दिया जाए और से दैट इंडिकेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और डॉट स्ट्रक्चर, तो से दैट कहते हैं कि इंडिकेट कीजिए द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और डॉट स्ट्रक्चर को। तो आसानी से देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 6 होता है, आपको बता चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते वक्त। और ऑक्सीजन का देखिए डॉट स्ट्रक्चर 6 है, तो आसानी से हम लोग क्या है, ये 6 दे दिए, ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये हो गया। यदि मान लीजिए इसी में कहेगा क्या करने के लिए, मैग्नीशियम का दिखाइए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाइए मैग्नीशियम का, इलेक्ट्रॉन
डॉट स्ट्रक्चर। किसका दिखाइए? मैग्नीशियम का। तो हम जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है मैग्नीशियम का? 2 होता है। तो आसानी से इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दिखला दीजिए, ऐसे लिखिए, या आप मैग्नीशियम पे 2 लिख दीजिए, या आप मैग्नीशियम पे क्या कीजिए, देते जैसे भी हो 2 इलेक्ट्रॉन दिखलाना आपकी जरूरी होता है। यदि मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यदि मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखते हैं किसका, चलिए देखते हैं हम लोग किसका, ब्रोमीन का। ब्रोमीन का डॉट स्ट्रक्चर दिखाइए। तो देखिए क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ब्रोमीन कितना होता है? तो 7 होता है। आप जानते हैं ब्रोमीन एग्जिस्ट इन ग्रुप नंबर 17, और जो भी एलिमेंट ग्रुप 17 से बिलोंग करता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा और हमेशा कितना होगा? 7 होगा। तो आसानी से ब्रोमीन देकर आप आसानी से 7 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कीजिए, इंडिकेट कर दीजिए। ये हो गया डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमीन। ये क्या हो गया? डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोमीन, ये हो गया। यदि मान लीजिए आपको निकालना किसका, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का, तो आप जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है? 5 होता है। कैसे समझते हैं वो मैं आपको बतला चुका हूँ पहले निकालने के लिए। तो आप दूसरा मेथड भी कर सकते हैं। एक नाइट्रोजन एग्जिस्ट ग्रुप नंबर 15, यदि जो भी एलिमेंट ग्रुप 15 से एग्जिस्ट करता है या बिलोंग करता है, निश्चित तौर पे उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5 होगा। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हुआ, ये सब पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है। तो हम लोग ये 5 हो गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखलाइएगा 2 2 4 1 5। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन एटम। यदि मान लीजिए आपको निकालना रहेगा सोडियम का, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानते हैं 1 होता है। तो आसानी से सोडियम पे दे देंगे, क्या है? डॉट स्ट्रक्चर हो गया। यदि निकालना रहेगा पोटासियम का, तो सिंपल थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना? 1, तो पोटासियम पे दे देंगे, 4 दे देंगे। यदि निकालना रहेगा मान लीजिए एल्युमिनियम का, तो आप एल्युमिनियम का पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानिए, बतला चुका हूँ आपको 3 होता है। तो एल्युमिनियम पे चार्ज दे दीजिए, कितना? 3 इलेक्ट्रॉन दिखला दीजिए, चारों को दिखला दीजिए आप। यदि मान लीजिए निकालना रहेगा किसका, फ्लोरीन का निकालना रहेगा, तो आसानी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन होता है कितना? 7 होता है। आसानी से हम लोग क्या है, फ्लोरीन के चारों ओर 7 इलेक्ट्रॉन हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। यदि निकालना रहेगा मान लीजिए कार्बन का, तो आसानी से हम लोग कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4 होता है। आसानी से क्या डॉट स्ट्रक्चर कार्बन, चारों साइड आप एक एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। इस प्रकार हम आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और डॉट स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं। यदि आपको फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड तक कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ आप हमें डायरेक्ट फ़ोन पे बात कीजिए। व्हाट्सएप पे लिख के भेजने के बाद उसको मैं क्लियर एट ए टाइम नहीं कर पाता हूँ और नहीं भेज पाता आपको, इसलिए आप डायरेक्ट फ़ोन कीजिए, ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा और हमारे लिए बेटर रहेगा। यदि आपको ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि पर डे आपका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। बाय, हैव अ नाइस डे।